आ रहा है वॉइस, आ रहा है सभी को? वॉइस आ रहा है क्या सभी को? बताइए जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, स्लो है। अरे भाई तेज करो फिर भाई, सरफराज क्या कर रहे तुम? तुम्हारा बहुत स्लो चलता, तेज करो इसको। जय महाकाल। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे टिम्बर। क्या पढ़ रहे थे? टिम्बर। जहां तक कल हमने ऑर्डिनरी सोविंग के बारे में देख लिया था, कैसे कट करते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो आज पढ़ते हैं उसके आगे वाले पर, जिसका नाम अपने पास क्या था? क्वार्टर। ठीक है, क्या नाम था? क्वार्टर सोविंग। तो चलो देखते हैं इसके अंदर अपने पास क्या होता है, कैसे ये डिफरेंस है, और इसके लिए हमारे लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सेकंड अपने पास जो था, ठीक है, सेकंड अपने पास जो है उसका नाम अपने पास क्या है? क्वार्टर सोविंग। क्या नाम है? क्वार्टर छत। ठीक है, स्टील की क्लास भी इसी में होती है भाई, तुम्हें बता देते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें बता देते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा, वो भी यहीं पर ही होती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो नाम क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर आप सभी को पता होगा, नहीं? 1/4 है ना? तुम कहीं और ले जाओ तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? टिम्बर सेक्शन इन दिस इन दिस सोविंग in this sowing timber section is divided is divided into four divided into four parts। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर। मैं बैंक में होती होगी इसलिए, अरे इसी में होती है, इसी में होती है, देख लेना तुम भी आज। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात यहाँ पे बात करें तो ठीक है, और यहाँ पर इसका हिंट लाइन क्या होता है? यहाँ पर इसका जो हिंट लाइन है कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या किया जाता है? यहाँ पर अपना जो सा कट है, सा कट्स आर मेड, ठीक है, सा कट्स आर मेड एट राइट एंगल, made at right angle to each other, right angle to each other। ओके, ये वाली बात याद रखनी है। जैसे कि वहां पर तो हमने क्या किया था कि जितना भी एनुअल रिंग था ना उसके टेंजेंशियल कट कर दिए थे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो एनुअल रिंग होते हैं उनके जस्ट कैसे करना है? राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल पे। ठीक है, हाँ। किशन भाई ठोक दिया मगर आप लैपटॉप नहीं तोड़ चला रहा है। ठीक है, हिंट लाइन क्या होता है? हिंट लाइन का मतलब होता है कि इनका कटिंग कैसे करा जाता है टिम्बर में, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको बताई जा रही है हिंट लाइन कि आपको ये लाइन पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आरा मशीन में कटिंग कर जाती है वो राइट एंगल पे की जाती है। ठीक है, राइट एंगल टू इच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से जो हमें टिम्बर मिलता है ना, यहाँ से जो हमें टिम्बर मिलता है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बेंडिंग की। वहां पे सेक्शन बेंड बहुत इजीली से हो जाता है, ये बार बार आता है। ठीक है, क्या लिखते हैं? इन
ठीक है। इन दिस मेथड obtain timber is liable to bend in ट्रांसवर्स डायरेक्शन। लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन कहलाता है? ट्रांसफर डायरेक्शन कहलाता है। अब दिखा देते हैं तुम्हें दिखती कैसी है, ठीक है, दिखा देते हैं कि तुम्हें दिखता यहाँ पे कैसा है। देखिए अपने पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि ये अपने पास टिम्बर हो गया, ठीक है, ये अपने पास टिम्बर हो गया। ठीक है, चलिए ये है टिम्बर सेक्शन हो गया। ये रहा। अब सबसे पहले अपने पास क्या होता है, ये होता है पिथ, क्या होता है? पिथ। और इस पिथ के चारों तरफ क्या होता है अपने पास? हार्टवुड, ठीक है, हार्टवुड अपने पास रहता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो कट अपने पास लगता है ना, वो राइट एंगल पे लगेगा। सबसे पहले इसको क्या करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैसे डिवाइड कर दिया? इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन बताता हूँ कि आपको एक सेक्शन कैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास अगर सेक्शन की बात करें तो मैं एक सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, तो आपको कैसा नजर आएगा वो देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से अपने पास सेक्शन मिलेगा। एक यहाँ पर होगा, ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ पर होगा। इसके बाद अपने पास एक अपने पास ये रहा, दूसरा अपने पास यहाँ पर ये रहा, तीसरा अपने पास ये रहा, चौथा अपने पास ये रहा, पांचवा अपने पास ये रहा। यहाँ पे अपने पास पिथ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कट कैसे करने हैं देख लो, ठीक है। अपने पास कैसे कट करने हैं? राइट एंगल पे। तो मतलब यहाँ पे कट कैसे किए जाएंगे? एक कट होगा अपने पास यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एक कट अपने पास होगा यहाँ पर ऐसे, दूसरा कट होगा अपने पास ऐसे, ठीक है, और फिर दूसरा कट अपने पास होगा ऐसे राइट एंगल पे। फिर अपने पास कट होगा अपने पास ऐसे, फिर कट अपने पास होगा ऐसे, फिर कट होगा अपने पास ऐसे, फिर कट होगा अपने पास ऐसे। तो यहाँ पर इस तरीके से एंगल होते हैं। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें यहाँ से एक सेक्शन मिल जाएगा, कोई सा भी एक सेक्शन ले लो, ठीक है। तो हमने यहाँ से सेक्शन ले लिए कि भाई ये रहा सेक्शन जो हमें मिला है, एक ये रहा, ठीक है, एक अपने पास ये रहा, एक ये रहा, और दूसरा अपने पास ये रहा, ठीक है, ये रहा यहाँ से और ये रहा, इनके अंदर बना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये सेक्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बीच में से कट कर देते हैं। कितने पार्ट मिले? 2। अब इस 2 पार्ट के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस 2 पार्ट के अंदर जो हमें सेक्शन मिलेगा यहाँ से इस तरीके से मिल जाते हैं 2 पार्ट, समझ गए। ये सेक्शन मिलता है और ये बैंड इजीली से हो जाता है, ठीक है, बैंड इजीली से हो जाता है। सर हेडफोन
लगा के सुनने नहीं देते हैं, वॉइस स्लो है। अब वॉइस तेज कैसे करें, अब ये बता दो, क्योंकि बैटरी तो हम चेंज कर चुके, इससे ज्यादा बताओ क्या करें। ठीक है, आ रहा है वॉइस सभी को? अब जल्दी से बताइए, वॉइस आ रहा है अब अच्छे से, है ना? चलो ठीक है, तो ये अपने पास सेक्शन इस तरीके से मिलता है, और ये अपने पास कुछ ये पॉइंट है इनके जो आपको यहां पर याद रखना है। ये रहा, लो बनाओ इसको। चलिए बनाइए इसको अब जल्दी से। सबसे पहला लाइन अपने पास क्या था कि इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सा कट अपने पास लगाए जाएंगे वो अपने पास राइट एंगल पे लगाए जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या किया जाता है कि यह बैंड हो जाता है, कहां पर? ट्रांसफर डायरेक्शन में बैंड हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो सेक्शन है, बना लिया क्या? टूट नहीं गया, तोड़ा है हमने, काट दिया इसको यहां से, इसको यहां से कट कर दिया, इस जगह से, हमने किसको कट कर दिया, यहां से इस जगह से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, चलो बना लिया। यूज, अरे इन सबका काम अपने पास एक ही आता है, बैटन प्लांक ये बनाने के लिए, तख्ते और फंटे यही बनाने के काम आता ही है। जो बेंच है, फर्नीचर है, टेबल, सब कुछ यही काम आते हैं चीजें आगे जाकर। ठीक है भाई धर्मेंद्र, बेटा ठीक है क्या? चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, बना लिया गया इसको, है ना? फिर बात करते हैं अपने पास तीसरे का। अपने पास जो तीसरा है, ठीक है, तीसरे का जो नाम है उसे कहते हैं टेंजेंशियल सोविंग। क्या होता है? टेंजेंशियल सोविंग। यहां से दो बातें हमें याद रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या बात होती है कि इस मेथड से जो सेक्शन मिलता है ना, उसकी सबसे कम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जो सबसे पहले इसका हिंट लाइन याद रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हिंट लाइन याद रखते हैं कि इसका हिंट लाइन अपने पास क्या होता है। ठीक है, हिंट लाइन के बारे में बात करें। हाँ, हिंट लाइन अपने पास क्या है, अच्छे से देखना। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डिनरी सोविंग का। ऑर्डिनरी सोविंग में हमने क्या किया था कि एनुअल रिंग के टेंजेंशियली हमने कट किया था। ओके, और जो सेकंड वाला था इसका नाम क्या था? क्वार्टर, जहां पे राइट एंगल पे एक दूसरे के कट हमने किया था। क्लियर है? उन दोनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात है, उन दोनों को जोड़ दो, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस में बनेगा? टेंजेंशियल में। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि अगर दोनों जो वो स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लाइन इसमें आता है तो होगा टेंजेंशियल, और ओनली टेंजेंशियल बोलता है तो होगा ऑर्डिनरी, और ओनली राइट एंगल बोलता है तो कौन सा होगा? क्वार्टर। बट बोल देगा राइट एंगल मीट इच अदर एंड टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग, तो आंसर होगा टेंजेंशियल। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंटलाइन अपने पास क्या बनता है। सा कट्स आर मेड tangential to annual ring। किसका इंटलाइन है? क्वार्टर का, ये अपने पास ऑर्डिनरी का। क्वार्टर का है या ऑर्डिनरी का? जल्दी से बताओ।
सा कट आर मेड टेंजेंशियल टू एनुअल लिंक, किसका है? ऑर्डिनरी का। अब उसके बाद एंड मीट विद each other at right angle, और दोनों को एक दूसरे के 90 एंगल्स पे मिला दो, बात खत्म। ठीक है, अब ये दूसरा लाइन किसका हो गया? ये बन गया क्वार्टर का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया किसका आता है? टेंजेंशियल का। ठीक है भाई लकी, क्लियर है? कल तुम कह रहे थे कि सर टेंजेंशियल में होता है, टेंजेंशियल में आता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बात आज। ठीक है, हाँ चलो। अब दूसरी बात, यहां पर होता क्या है वहां पे मैं डायग्राम में दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखना होता कैसे है, इसमें अपने पास कैसे होता है। ठीक है, चलो अब अपने पास क्या है कि सेंटर में होता है, सेंटर में होता है पित्त। ठीक है, क्या होता है? पित्त। और इसके चारों तरफ अपने पास रहता है क्या? ठीक है, और इसके चारों तरफ अपने पास होता है हार्टवुड। क्या होता है? हार्टवुड अपने पास मिल जाएगा इस वाले एरिया में। अब हमने क्या कहा था? पहला लाइन क्या था कि अपना टेंजेंशियल के एनुअल रिंग के कैसे करना है? टेंजेंशियल कर दो। एनुअल रिंग के कैसे करना है अपने पास? यहां से करना है टेंजेंशियल, ऐसे लाइन चेंज करते हैं इसका। एनुअल रिंग के टेंजेंशियल ऐसे कट कर दिया, फिर यहां से ऐसे कट कर दिया। ठीक है, यहां से फिर अपने पास ऐसे कट कर दिया, और यहाँ पे फिर हमने ये किया, यहाँ से हमने इसको यहाँ से कट कर दिया इस तरीके से, ऐसे कट कर दिया जाता है। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? कटिंग दिख रहा है कैसे करा? नहीं दिख रहा ना? मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए आगे बनाएंगे इसको। अब आगे कैसे बनेगा ये देखो। ठीक है, आगे होगा क्या कि अपने पास ठीक है इस तरीके से, और सेंटर में तुम्हें यह पोर्शन इस तरीके से ब्लैंक मिलेगा। सेंटर में तुम्हें जो पोर्शन है ये तुम्हें इस तरीके से अलग मिल जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, वहां खाली मिलेगा। यहां पर क्या है, इस हिस्से को निकाल दिया और ये हिस्सा तुम्हें ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अब एक बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है? एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है? भाई हार्टवुड। उसके बाद पूछते कौन सा बोलते हैं? मेडुलरी।
और यही तो कहते हैं भाई, कहते हैं या तो सर हमें जो स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है, जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगा वो कहाँ से मिलता है, या तो अपने पास मिलता है कहाँ से, अपने पास हार्टवुड से, या फिर मिलता है अपने पास मेडुलरी से। अब तुम्हें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमें लास्ट में सेक्शन मिलता है ना उसमें हार्टवुड ही नहीं है, तो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। सिर्फ कुछ ये मिलेगी, सिर्फ मेडुलरी मिलेगी, वो भी आधी टूटी हुई सी, पूरी तो मिलेगी भी नहीं यहाँ से, वो भी आधा टूटा हुआ सा मिलेगा। अब जो पोर्शन जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा थी ना, इसको तो हमने यूज कर लिया कहां पर, बीम में, या फिर यूज कर लिया कॉलम में। पहले के टाइम पे अगर देखोगे ना तो जो पुराने घर होते थे तो उसमें लकड़ी का अपने पास बीम यूज होता था, तो वहां वो कैसे बनता था, वो इससे बनता था, जो सेंटर वाला पोर्शन है ना इसको निकाल लिया जाता था पर्टिकुलर साइज का और बीम में यूज कर लेते। या फिर देखना कभी जो खंबे होते थे ना वो भी लकड़ी के बनते थे। कब तुम्हारे घर में नहीं है, जो दादा परदादा का घर होगा ना उसमें जरूर मिलेगा, तुम्हें ये बात याद रखना। हाउ पॉसिबल टू कट, अरे कट जाता है भाई, तुम्हारी कसम कट जाता है, कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, कट जाता है। अरे मशीन से कटेगा ना, मशीन से, तुम थोड़ी ना काट रहे हो, तुम हाथ से नहीं काटोगे, ठीक है, किससे कटेगा, मशीन से कटेगा। हाँ ठीक है, कट जाता है, मशीन से कटता है भाई, बहुत सारी मशीन होती है। तुम सोच रहे हो ये कट कैसे मिलेगा, मैं कह रहा हूँ बहुत से कट होते हैं, ठीक है। अब हो कैसे रहा होगा, एक मशीन होगी जो अपने पास इस तरीके से घूम रही होगी, ठीक है, एक मशीन होगी जो इस शेप में घूम रही होगी ऐसे करके, ठीक है, और अपने गट्ठड़ को, अपना जो लकड़ी का है ना उसको सिर्फ इस मशीन के अंदर लेके जाना है, तुम्हें पता क्या होगा, पूरा पोर्शन कॉर्नर से कट जाएगा, ठीक है, और नीचे से बिल्कुल ये पोर्शन निकल जाएगा यहां से। हाँ बिल्कुल, समझ गए। ठीक है, हाँ बनाओ, इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ, बनाओ, फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसकी, इसको बनाओ जब तक मैं इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। ठीक है, बना लिया, चलो फिर इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट करके, सेक्शन obtained from this solving is weak due to not presence of medullary, not presence due to not presence of hardwood and break of medullary rays during the solving process। ठीक है, दो रीजन होते हैं, यहां से जो सेक्शन मिलता है वो कैसा होता है, वीक होता है, और इसका पीछे का रीजन बात करें तो हार्टवुड यहाँ पर नहीं होता, एंड दूसरा ब्रेक हो जाता है कौन, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे ब्रेक हो जाती है जब हम इसको निकालते रहते हैं यहां से। ठीक है, ठीक है, बनाओ इसको।
ठीक है, अंदर की बाहर वाला, अंदर की बाहर वाला, अरे बाहर वाला, बाहर वाला भाई, ठीक है। क्लियर नहीं हो रहा है, रुको 1 मिनट, है ना, 1 मिनट रुकना, अभी रिपीट कर रहे हैं। एक बार डायग्राम बना लो, जब तक मैं इसको रिपीट कर दूंगा अभी, है ना, इस पूरे को रिपीट कर दूंगा, एक बार अभी लिख लो एक बार। ठीक है, बना लिए इसको। बना लिया, 1 मिनट रुक जाना, है ना भाई। ठीक है, देखो रुको जरा, अब सुनना अच्छे से, है ना, कुछ 1 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, देखो टेंजेंशियल सॉल्विंग के अंदर अपने पास क्या रहता है, मैंने जो बताया है ना, वो किसके लिए बताया है, मैंने इसके लिए बताया है, जो हमारे पास सेक्शन बचता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, जो हमने बीच का हमने जो यूज कर लिया, वो तो हम कहीं और कहीं कर चुके, ठीक है, कहीं बीम या कॉलम के अंदर। ये जो आउटर वाला पोर्शन होता है ना, फिर हम इसको यूज करते हैं क्या, बैटन और अपने पास प्लांक बनाने में। तो इस सेक्शन के अंदर ना तो हमें अपने पास क्या मिल पाता है, ना तो अपने पास मिल पाता है अपने पास हार्डवुड, और जो इस सेक्शन को जब हम काटते हैं ना, तो ये जो मेडुलरी रे है वो भी ब्रेक हो जाती है। इस कारण से जो हमें जो बाकी बचा हुआ सेक्शन है ना, वो यूज के लायक नहीं होता, तब भी हम उसको ऐसी जगह यूज कर लेते हैं जहां पे हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, समझ में आया। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जो मैंने लिखा है ना, वो इस सेक्शन के बारे में है, इस सेक्शन के बारे में नहीं है। ये सेक्शन है इस बारे में, जो ये आउटर का बचा हुआ है, ठीक है, अंदर के सेक्शन की बात नहीं कर रहा। ओके, चलो, किसी का बार बार फोन आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा वो डिस्टर्ब सा हो रहे थे अपन। रेडियल सोविंग और दूसरा अपने पास होता है रिफ्ट सोविंग। क्या होता है, रिफ्ट सोविंग। ओके, रेडियल एंड दूसरा क्या है, रिफ्ट सोविंग। अब बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, हाँ, है ना, हाँ। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेडियल और रिफ्ट, दो बात यहाँ पे बात हमें याद रखनी है। सबसे पहले नोट करके लिखवा देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही आपके पास आता है। कहते हैं कि स्ट्रोंगेस्ट, कहते हैं स्ट्रोंगेस्ट सेक्शन ऑब्टेन, कहते हैं कि किस सोविंग से हमें स्ट्रोंगेस्ट सेक्शन मिलता है, तो अपने पास रेडियल ही कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर तुमसे कहे अन इकोनॉमिकल मेथड, अन इकोनॉमिकल मेथड कौन सा है, तो रेडियल ही होता है। अनइकोनॉमिकल क्यों होता है, ड्यू टू
high wastage, due to high wastage of timber, high wastage of timber during sowing process, during sowing process. ओके, क्लियर है दो बातें कि अगर तुमसे क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है मिलता है तो रेडियल से ही मिलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट है तो अनइकोनॉमिकल भी है, अनइकोनॉमिकल क्यों है, वेस्टेज हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, दो बातें यहां से याद रखना है। अगेन बात करेंगे अब हम इसका हिंट लाइन का कि सर हिंट लाइन इसका क्या होती है। तो बेटा हिंट लाइन की देखो नाम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, रेडियल सोविंग, नाम क्या है, रेडियल। तो यहां पर जो कट करेंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, जो डायरेक्शन में कट करेंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, रेडियल डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि जो कटिंग करते हैं वो अपने पास रेडियल डायरेक्शन में जाते हैं, आर पैरेलल टू पैरेलल आर मेड इन, ठीक है, आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू मेडुलरी रेज। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मेडुलरी की बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अपने पास कैसा होता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि यह अपने पास हो गया, ठीक है, टिम्बर सेक्शन, ठीक है, ये अपने पास हो गया टिम्बर सेक्शन, ये रहा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो सेंटर पे पिथ है, सेंटर पे पिथ है, और यह हमारा हो जाता है यहां से, ठीक है, यह हो जाता है हमारा मेडुलरी लाइन, ये रहा। अब हम क्या करेंगे कि जो भी कट करना है हमें वो किस डायरेक्शन में करेंगे, इसके पैरेलल, यहां कट कर देंगे, 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 यहां 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 पर। ओके, कट कर दिया। अब कट करने के बाद तुम जब देखोगे तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि मैं एक सेक्शन को ले रहा हूं, ठीक है, किसको ले रहा हूं, एक सेक्शन को। तो तुम्हें एक सेक्शन कुछ ऐसा बना हुआ नजर हुआ आएगा, तुम्हें एक सेक्शन ऐसे बना हुआ नजर आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और बीच में से कौन सा रे जा रहा है, बीच में से जा रहा है अपने पास कौन सा, मेडुलरी रे, यहां पर। अब हमें लेना है प्लांक और बैटन, अब हमें क्या लेना है, प्लांक और बैटन। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी सेक्शन को यहां से कट कर देंगे। कैसे, यहां से हमने कट कर दिया, अपने पास अलग से दिखाते हैं, यहां से हमने कट कर दिया, ठीक है, यहां से कट कर दो, ओके, ऐसे कट कर दो, और फिर हमने यहां से कट कर दो। अब सेक्शन जो तुम्हें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा सेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ठीक है, और बीच में चल रहा है हमारा क्या, बीच में चल रहा है हमारा मेडुलरी रे, ये रहा अपना एनुअल रिंग, इस तरीके से। समझ गए, समझ गए, मतलब कि यहाँ पर देखो किस किस का वेस्टेज हुआ, यहाँ पर अपने पास ये भी वेस्टेज में गया, ये भी वेस्टेज में गया, ये भी वेस्टेज में गया। तो यहाँ पे वेस्टेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी थ्री के, पर जो अपने पास मेडुलर रे के प्रेजेंट के कारण से ना ये स्ट्रेंथ दे देता है, इस कारण से हमने यहाँ पे कह देते हैं कि भाई यहाँ से जो सेक्शन मिलेगा ना उनका स्ट्रेंथ भी होगा और अनइकोनॉमिकल भी होगी, और दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा इस डायग्राम में। समझ में आया क्या, समझ में आया।
वेस्टेज बेटा देखो, जब ये सेक्शन हमें प्राप्त करना है ना, तो यहाँ से ऊपर से नीचे से साइड से हम कटिंग करते हैं, इस कारण से वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वेस्टेज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ओके, ठीक है क्या? चलो, सबसे ज्यादा वेस्टेज किस में होता है भाई, तुम बताओ, मैंने कहीं वेस्टेज लिखवाया है क्या? तुम बताओ, मैंने कहीं पे वेस्टेज का बताया है दिव्यांश? कहीं बताया है क्या भाई? रेडियल में? तो हाँ, रेडियल में होता है बस। ठीक है, ये रहा ला। ठीक है, रेडियस में रेडियल डायरेक्शन में कट करते हैं, ये सेक्शन मिलता है, उसको कटिंग करके ये सेक्शन मिल जाता है, जिसे प्लांक या बैटन कह देते हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगा प्लांक और बैटन होता क्या है। बना लिया क्या? चलो, अगर तुमसे कहे कि मुझे अच्छी क्वालिटी का टिम्बर चाहिए, तो तुम कौन सा मेथड यूज करोगे इन चारों में से? कोई तुमसे कहे कि मुझे अच्छी क्वालिटी का टिम्बर कटिंग करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? रेडियल, शाबाश। चलो, अच्छी बात है, समझदार हो गए हैं, बादाम खाने लग गए तुम सब लोग, मुझे पता लगता है तुम सब बादाम खा रहे हैं आजकल, और वो भी भिगो के खाना है, ऐसा ना हो तुम ऐसे खा लो, गर्म कर जाएगा। और हाँ, छील के खाना, छिलके में नहीं होता कुछ भी, कहीं तुम छिलका चबा चबा के खाते हो, मुझे पता है। ठीक है, छिलके करके खाना। अब आता है अपना डिसेंडिंग, आता है अपना डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है इस डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा तुमसे किसके अंदर, अपना सोविंग के अंदर। तो सबसे बताओ, सबसे बढ़िया और अच्छा स्ट्रेंथ कहां से मिलेगा? बताओ, किस सोविंग से सबसे अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा? ईएससी में पूछा, चौथे से। तो आंसर क्या कर दिया तुमने? रेडियल। क्या कर दिया? रेडियल। ओके, पहला, ये दूसरा और ये चौथा। सबसे कम किस में मिलेगा? सबसे कम किस में मिलेगा? इन चारों में से सबसे कम कौन से सोविंग के अंदर मिलेगा? तो आंसर होगा टेंजेंशियल। तुम्हारा एसएससी का लेवल इतना ही है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मिनिमम किससे मिल रहा है, ठीक है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम किससे मिल रहा है, तुम्हारे आंसर मिल जाएगा। पर जब तुम कभी एई का पेपर दोगे ना, तो उसमें तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। क्यों? ये दो से तो दो ऑप्शन हट जाएंगे, और दो ऑप्शन होंगे जो बीच में तुमसे कहेगा कि भाई यहां पर तो तुम्हें करके आना है क्या, अपना क्वार्टर, और यहाँ पे करके आना है तुम्हें क्या, ऑर्डिनरी। ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड पे क्वार्टर और फिर अपना चौथे पर ऑर्डिनरी, ठीक है। हाँ, क्लियर है सीरीज, याद रखना। ईएससी में पूछ रखा है, कह रहा था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बताओ कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर कौन सा आएगा, तो तुम करके आ जाना। देख लेना, ऐसा ना हो कि तुमसे असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा ये, है ना। असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे तो पहले पे क्या लिखोगे? टेंजेंशियल, दूसरे पे ऑर्डिनरी, तीसरे पे क्वार्टर, चौथे पे रेडियल, है ना। ऐसे जल्दबाजी में गलती मत करना, तो पाप लगेगा तुम्हें। वो भी घंघोर वाला, जिसके तुम कभी माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, हमारा तो लाइन में उल्टे जाता है भाई, क्या करें। चलो, अब बात करते हैं अपने पास प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ठीक है। भाई पता तो है ना प्रिजर्वेशन का मतलब होता क्या है?
टिम्बर का बचाव कार्य क्या कहलाता है? प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है सर, एक डाउट है भाई, तुम ना तुम्हारे मन में मत रखा करो, तुम पूछ ला करो, हमें अच्छा लगता है तुम तुम्हारे मन में बैठे रहो डाउट्स लेके, तुम पूछ ला करो। ठीक है ठीक है, प्रिजर्वेशन का पर्पस टेंजेंशियल से सेक्शन निकलता है हर्टवुड वाला, टेंजेंशियल से सेक्शन निकलता है हर्टवुड वाला। हाँ निकलता है, बहुत सही, बिल्कुल निकला। हाँ तो बोल दो सभी एक बार, हाँ बोल दो, हम नहीं सुनेंगे, सभी बोलोगे, एक एक करके बोलोगे तभी सुनेंगे, नहीं। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसका पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? टिम्बर को बचाना, टिम्बर को इंसेक्ट से बचाना, या फिर टिम्बर को आग से बचाना, या टिम्बर का लाइफ बढ़ाना, ये सब क्या है? ड्यूरेबिलिटी है, ये सब क्या है? प्रिजर्वेशन है। ये सब प्रिजर्वेशन से ही हमें मिल पाता है। उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो लो स्ट्रेंथ कैसे हुआ? बेटा मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं था क्या? मैंने कहा कि हम इस बीच वाले सेक्शन की बात नहीं करते हैं सोविंग के अंदर, हम बात करते हैं किसका? आउटर वाले का। ठीक है, आउटर पार्ट कंसिडर किया जाता है। सबको समझ में आ गया? किशन बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुमसे उम्मीद ना थी, ऐसे समझदार बन के तुम ऐसे वाली बातें करोगे तुम हमसे। ठीक है, ऐसे मत करा करो, तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो, तुम ऐसे गलती करोगे ना तो हमें बहुत दुख होएगा। वह लकी करे तो मान भी जाए, उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम करोगे तो ऐसे तो है ना बात बनेगा। ठीक है ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, मतलब टिम्बर को बचाना प्रिजर्वेशन कहलाता है। बात करते हैं इसके पर्पस का कि क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसको ड्यूरेबल बनाने के लिए। ठीक है, मेक द टिम्बर ड्यूरेबल, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर, इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर, टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो दूसरी बात करते हैं, और किससे बचाएगा, जल्दी से बताओ, किससे बचाएगा? आग से। ठीक है, तो लिख दो अपने पास, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, अगेंस्ट फायर, उससे भी बचा लेते हैं। दूसरा, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड मतलब दीमक। ठीक है, दीमक जिसे हम क्या कहते हैं? टर्माइट कहते हैं, या फिर इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़े। ओके, और इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंगी। ठीक है, एक बार देखा होगा ना ऐसा अपना थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है वहां पर, है ना, जैसे कोई भी लोड लगेगा तो डिफॉर्मेशन इजीली से पड़ जाता है, वो फंगी के कारण से होता है। ठीक है, हाँ डैम्पनेस के कारण से होता है, जिसे हम फंगी कहते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब ये चीज हमें चाहिए, अब ये चीज चाहिए हमें, तो अब डिपेंड करता है कि आप प्रिजर्वेशन करते कैसे, डिपेंड करता है कि आप प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। ये नोट कर लिया कि चारों पॉइंट, क्या यह चारों पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए क्या? जल्दी से बताइए, क्या आपने ये चारों पॉइंट नोट कर लिए? फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बात करेंगे किसका? टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ASCU मेथड,
या फिर कह सकते हैं इसको ट्रीटमेंट, ASCU मेथड या फिर ट्रीटमेंट। ओके, हाँ बैक करें, ये लो भाई बैक कर दिया, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम बोलो ना एक बार, तुम यार बोलो क्या करना है बताओ, ठीक है। ठीक है, बैच स्टार्ट कर दो यूपीएससी का, अरे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम्हें। मोटिवेशनल क्या करोगे तुम, पहले ही मोटिवेट बहुत ज्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या नाम है ना, इसका नाम है अपना आर्सेनिक। ठीक है, इसका नाम क्या है अपना, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। इसका पूरा नाम यह है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में किस नाम से पूछता है, ASCU मेथड। ठीक है, इस बार योगी को हराना है सर, जीतेगा भाई, और हारे जीते हमें क्या, हमें तो पढ़ाई से मतलब है। ठीक है, गिवन बाय किसने दिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया, जो कि कहां पर है, यह है अपना देहरादून। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि किसने है, देहरादून में है, इसने दिया था। ठीक है, हाँ अब होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पे होता क्या है अगर बात करें तो, यहाँ पे जो आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट है ना, यहाँ पे केमिकल यूज किया जाता है 1:3:4 के अंदर, 1:3:4 के अंदर एक केमिकल यूज किया जाता है, जो कि अपना एक रिजल्ट बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ASCU सॉल्यूशन कहते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर पानी को डालकर, ठीक है, या पानी के अंदर सॉल्यूशन को डालकर दीवार पे लगा दिया जाता है, जिस कारण से दीमक से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दीमक से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अगर ये ट्रीटमेंट आता है और कहता है इसका पर्पस बताओ, ये ट्रीटमेंट आता है और कहता है कि इसका पर्पस बताओ कि इसका पर्पस क्या, तो इसका पर्पस क्या होगा कि टिम्बर से व्हाइट एंड के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला इसका पर्पस इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द व्हाइट एंड। ओके, अब तुमसे अगर ये पूछे कि किसको रोकने के लिए बनाया गया है, अगर तुमसे पूछे कि यह अपना सॉल्यूशन किसको रोकने के लिए बनाया गया है, तो आंसर क्या होगा, व्हाइट एंड। ओके, क्या होगा, व्हाइट एंड। ओके, अब अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि ए अपने पास ये बनता है ASCU सॉल्यूशन। तो जो ये सॉल्यूशन है ना, ये 3 पार्ट में बनता है। किस पार्ट में बनता है, 3 में। एक होता है 1, एक होता है 3, एक होता है 4। ओके, ये याद रखना है, ये पूछ रखा है। ASCU सॉल्यूशन के अंदर जो अपने पास मटेरियल है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, वो किस रेशो में मिलाए जाते हैं, याद रखना। ASCU जो सॉल्यूशन है उसके इंग्रेडिएंट्स को किस रेशो में मिलाया जाता है, 1:3:4। क्या बोलेंगे, 1:3:4। यहाँ पे 1 का मतलब अपने पास क्या है, यहाँ पे होता है 1 पार्ट ऑफ आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। ठीक है, किस्मत खराब हुआ तो इसका फॉर्मूला तुमसे पूछेगा, याद रखना, फॉर्मूला पूछ लेगा। अगर तुम्हारा किस्मत खराब होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, AS2O7, AS2O5, O5, 2H2O। यहाँ पे 3 पार्ट किसका होता है, 3 पार्ट होता है कॉपर सल्फेट का, 3 पार्ट्स ऑफ कॉपर सल्फेट।
ओके, 3 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर किस्मत खराब हुआ तो? CuSO4, फिर अपने पास होता है यहाँ पर 5H2O, 5H2O। और 4 पार्ट जिसने इन्वायरमेंट पढ़ा है उसको पता होगा, 4 पार्ट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, 4 पार्ट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। किस प्रोसेस में इसको यूज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर? या तो सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे या फिर लेंगे अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, और अगर किस्मत खराब हुआ तो तुमसे इसका भी फॉर्मूला तुमसे पूछ लेगा। वैसे तो इसका आ रखा है, सोडियम का अपने पास होता है Na2, अपना Na2SR2O7, और पोटेशियम का होता है K2, अपना होता है K2Cr2O7। ये रहा, ये वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल फॉर्मूला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Na2SR2O7, K2SR2O7, ये रहा। हाँ बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला याद रखना। ASU सॉल्यूशन को किस रेशो मिला जाता है? 1:3:4। ठीक है, एक बुक में 1:2:4 दे रखा है जो कि कहीं गलत होगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? 1:3:4 होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, और ये पूछ रखा है इसका सॉल्यूशन। बताएंगे, पहले बना तो लो भाई, बना लो, लगाना भी बता देंगे तुम्हें। ठीक है, पहले बना तो लो, इसको लगा भी देंगे तुम्हारे टिम्बर पे, तुम्हारे क्या करेंगे लगा के। कह रहे थे कि इन्वायरमेंट के किस प्रोसेस के अंदर इसको यूज करते हैं। जब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, दिलीप सर पढ़ा रहे थे, तो तुमने इस केमिकल को यूज किया था कहीं पर, कोई बता सकता है कहां पर? सीवर टेस्ट में? अरे सीवर टेस्ट में नहीं करते, कुछ उसको क्या फाइंड करते हैं, सोडियम लाइक कुछ करते हैं, कलर, कुछ कलर टेस्टिंग के लिए करते हैं उसके अंदर, कुछ कलर आता है इसके डालने से, उसके अकॉर्डिंग अपने पास होता है। बना लिया क्या? बना लिया भाई? शायद एल्केलीज वाला था, एल्केलीज में जब करते हैं उसके फाइंड करने के लिए तब करते हैं, हाँ इंडिकेटर में। ठीक है, बना लिया, चलो। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे? नहीं, यूज भी तो करना है। ठीक है, इसका बना ASTO सॉल्यूशन बन गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है 100:6 के अंदर। किस्मत खराब हो तो तुमसे ये भी पूछ लेगा। ठीक है, जो अपने पास ये जो अपने पास ASCU सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनेगा, इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करते हैं 100:6 में, 100:6 में यूज करते हैं, जहां पे 100 पार्ट ऑफ वाटर के अंदर 6 पार्ट ऑफ ASCU ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलना, 100 लीटर पानी के अंदर 6 लीटर सॉल्यूशन डाल के उसके घोल को तुम लगा सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, समझ गए? समझ गए क्या? भाई सरफराज समझे नहीं समझे? कैसे यूज करना है 100:6 में, याद रखना। यूज का पूछेगा कि यूज करते वक्त ASCU सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं 100:6 में, ASCU कैसे बनाते हैं तो 1:3:4 में।
किस्मत है भाई, तुमसे घुमा के पूछेगा, जिस दिन आएगा उस दिन तुम क्या होगा, मौज हो गई। नहीं भाई, कम पढ़ते हैं दुख तब होता है, ज्यादा पढ़ो तो दुख होते ही नहीं, क्या पता कब तुम्हारे पेपर में पूछ ले। देखो जहां तक है ना, अगर मान के चलो बीएमसी अगर 20-22 नंबर का भी आता है ना, तो यार तुम देख लेना 20 नंबर का तुम्हारे नोट्स में से होगा, बस ये बात तुम याद रखना। 20 नंबर तुम्हारे एग्जैक्ट नोट्स में से होगा, 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और स्टील अगर किसी ने दिया होगा तो देख लेगा। यहाँ पर आओ सरफराज, यहाँ पर आओ। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम कहाँ पे गए, इंस्टीट्यूट में? नहीं, तुम्हें केमिकल लेना है, कहाँ जाओगे? एक इंजीनियर ऐसा सवाल पूछता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। कोई आर्ट्स वाला पूछे ना कि भाई यार ये कहाँ मिलेगा, तो कोई कोई इंजीनियर पूछता ना कि मुझे केमिकल लेना है तो बताओ, मिठाई वाली दुकान पे जाना, कहना भैया 2 किलो ASU सॉल्यूशन पैक कर दो, मिठाई वाले की दुकान पे मिलेगा, वहां जाके ले आना। ठीक है, हाँ सबको पता है केमिकल लूंगा तो मैं केमिकल वाली शॉप पर जाऊंगा जहां मुझे केमिकल मिल सकते हैं। पर तुम ऐसे पूछते हो, बहुत दुख होता है मुझे, सच बता रहे हैं तुम ऐसे ऐसी चीजें पूछते हो कि क्या कहें तुम्हें, ना कहते हुए कुछ कहने का मन करता है। ठीक है, सेकंड है पेंटिंग या पेंट, सेकंड प्रोसेस है अपना पेंट, दिल पे मत लेना। ठीक है, सीमेंट में से बस रेशो का क्वेश्चन छोटा है, बाकी सब हो गया। पेटेंट रहा तो, अरे कौन पेटेंट करेगा, अपने इंडिया का है यार, क्या दिक्कत है, तुम लो ना, मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा। तुम पैसा फेंको दो सही, तुम बोलो ना तुम्हें क्या नहीं मिलता। ठीक है, सब मिलेगा तुम्हें। हाँ चलो, अब बात करते हैं पेंट का। ठीक है, इस पेंट का देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस पेंट का नाम क्या है, एक किस नेम से तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम टिम्बर पर, प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम टिम्बर पे पेंट का यूज करते हैं तो उसका नाम क्या है। क्या होगा क्वेश्चन, कि अगर टिम्बर के प्रिजर्वेशन के अंदर हम पेंट का यूज करते हैं तो वहां पर उसका नाम क्या है, क्या है, क्या बताओ। ठीक है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है सोलिग्नम पेंट। क्या नाम है, सोलिग्नम पेंट। ओके, और ये जो पेंट है ना, इसमें अपने पास न्यूट्रल रहता है। क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। तो मतलब अगर तुम इसके अंदर डाल दोगे ना तुम्हारा ये पिगमेंट, तो ये क्या दे देगा भाई, पिगमेंट क्या देता है, जल्दी बताओ, पेंट पढ़ा दिया ना, पिगमेंट क्या देगा, कलर देगा। तो मतलब जिस तरीके का तुम पिगमेंट डालोगे उस तरफ का तुम्हें कलर भी मिल जाएगा। तो अब जैसा तुम चाहते हो ना, पिंक हम तुम्हारा फेवरेट कलर है, लगा लेना उसको। ठीक है, तो पिंक कलर का पिगमेंट डालना, ये लगा देना, टिम्बर पे लगा देना, अपने घरों में उसको यूज कर लेना। ठीक है, हाँ तो ब्रांड नेम तो पता चल गया, सोलिगम पेंट, और उसमें इम्पैक्ट पिगमेंट डाल के तुम्हें कलर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इसका पर्पस क्या है, ये टिम्बर के अंदर किस चीज को रोकता है। भाई ASU सॉल्यूशन किस चीज को रोक रहा था, ASU सॉल्यूशन किस चीज को रोक रहा था, टर्माइट को, तो ये भी वही करेगा। ठीक है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, increase the resistance against the white end, against the white end। अरे कहाँ सरफराज, तुम्हें क्यों कहेंगे भाई, इतने प्यारे बच्चे हो, तुम्हें कौन कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, चलो
बना लिया? है ना। तीसरा चारिंग या चेरिंग। सबसे पहले बात करते हैं इसके पर्पस को। इसका पर्पस क्या है, किस चीज को रोकता है। क्वेश्चन आ चुका है कि जो चेरिंग प्रोसेस है ये किस चीज को रोकने के लिए बनाया जाता है। नहीं नहीं कोई नहीं, अरे होता क्या है, जैसे कि रेड ऑक्साइड नहीं मिलता, रेड ऑक्साइड मिलता है जंग को रोकने के लिए। अपना जो व्हाइट वाला वो था पेंट, व्हाइट लीड, वो किसको रोकता है, वो पेंट वो वुडन पे यूज होता है। क्यों होता है, उसको रोकने के लिए। जो सोलिगम पेंट है ना व्हाइट एंड ही होता है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं, मैं बता देता हूँ, समझे नहीं समझे। व्हाइट लीड पढ़ा था नहीं पढ़ा था पेंट के अंदर, वैसे ही होता है वो भी। हाँ, क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज करना है, चीजें एक ही है, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बट क्या है, कंफ्यूज करना है ना, बस इसलिए तुम्हारे लिए, ठीक है। पर्पस तो ये किससे रोकता है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर। ओके, अगेंस्ट द फायर। टिम्बर को आग से बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, चारिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि सर ये कैसे होगा। भाई सरफराज क्या पूछेगा, सरफराज का क्वेश्चन यही रहता है कि सर ये कैसे, नहीं तो यह सरफराज है, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, नहीं तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आग लगाना है। अरे तुम्हें नहीं, टिम्बर को आग लगाना है। आग लगाना है जैसे उसके एंड पर, जैसे मान के चलो कि अपने पास कोई टिम्बर सेक्शन है, जैसे मान के चलो ये अपने पास कोई टिम्बर सेक्शन है, ठीक है। ये टिम्बर सेक्शन हो गया, ये हो गया टिम्बर सेक्शन। हमने क्या करा कि इसके एंड पर, हमने क्या करा, इसके एंड पर आग लगा दिया, यहाँ पर आग लगा दी, है ना। और इसके इस वाले एंड पर भी क्या लगा दी, आग लगा दी। और ये जो एंड लगाना है ना, मैं जो ये आग लगाना है, ठीक है, ये कितने तक लगाना है, कितने एंड तक लगाना है, यहाँ से भी 15 mm, ठीक है। और यहाँ से जो ये अपने पास डिस्टेंस है, यहाँ से भी 15 mm। ओके, 15 mm तक के एंड को आग लगा दो। ओके, आग लगाने के बाद हमने इसको क्या करना है, पानी में डाल दो। आग लगा के पानी में डाल दो, क्या होगा, एक ब्लैक कलर सा लेयर लग जाएगा वहां पर, एक ब्लैक कलर का लेयर लग जाएगा। और वो जो ब्लैक कलर का लेयर लगेगा ना, उसके बाद तुम वहां से आग लगा के देखना, कभी भी नहीं होगा। यकीन नहीं आता, तुम क्या दो, देखो इस उंगली को जलाना, इस अपने इसको मत करना, नहीं इसको नहीं करेंगे, क्या पता क्या हो। कुछ दोबारा लकड़ी लेकर आना, आग लगाना, उस पे मिट्टी का तेल छिड़क के पानी में गिर देना, फिर आग लगाना, नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, चलो ठीक है। तो कैसे होता है, एंड्स ऑफ वुड subjected to fire up to 15 mm and immerse into the water, immerse into the water for increasing the fire resistance। ये लो, कोयला किससे बनता है, लकड़ी से बनता है क्या, पता नहीं था, सही हो तुमने बता दिया।
अरे सर, जलती हुई लकड़ी जब पानी से बुझा देते हैं तब यही चेयरिंग तो होता है। हाँ, किससे बनता है कोयला? मुझे पता नहीं है। थैंक यू बताने के लिए। बना लिया? बताओ भाई, बना लिया क्या? आग कैसे लगाएंगे? मिट्टी का तेल छिड़क कर। ठीक है, मिट्टी का तेल छिड़क देना उसके ऊपर। ये सही था। स्टोन ऐसे से घिसना वहां पर जाकर। ठीक है, आग लग जाएगा। ठीक है, स्टोन को ऐसे ऐसे रगड़ना, आग लग जाएगा वहां पर। ठीक है, हाँ। चलिए, चौथा। अपने पास चैरिंग जैसे ही होता है एक टैरिंग। ठीक है, तारिंग कहते हैं इसको। इसमें अपने पास क्या रहता है, जैसे चारिंग के अंदर अपने पास क्या था कि उसको आग लगाया था एंड से 15 mm और पानी में डाल दिया था, एक लेयर से बन जाती है ब्लैक से, जिसे चारिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले चलो इसका पर्पस बात करते हैं कि ये किसको रोकता है। यह दो चीजों को रोकता है। वो तो सिर्फ आग को रोक रहा था, ये दो चीजों को रोकेगा, एक तो पानी और एक आग। ठीक है, इंक्रीज दी रेजिस्टेंस, इंक्रीज दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी फायर एंड वाटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो आता है ना, वो यही आता है कि कौन सा केमिकल है, कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। मैं क्या कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं ना। क्यों तो ये पर्पस से क्लियर हो जाएगा, है ना। और कैसे करते हैं वो सरफराज बता देगा, मैं नहीं। चलो, हाँ, अब बात करते हैं केमिकल। यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन of coal tar on timber section is known as tarring। ठीक है, याद रखना, अगर तुम कोल टार को इसके ऊपर लगा देते हो, उसे टैरिंग कहते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ तार। ठीक है, एक बात बताओ, कभी तुमने देखा है रोड बनते हो जब ये तार लगाते हैं, नहीं तो कुछ स्मेल सा आता है, नहीं आता? सर, कोल तार या कोट तार? कोल, अच्छा कोट लिख दिया क्या, कोल। कोल तार। ठीक है, हाँ, चप्पल पे भी चिपक जाता होगा, बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है कि जब ये अपने पास लगता है ना, किस टिम्बर पे आपने लगा दिया, किससे बचाने के लिए, अपना आग और पानी से बचाने के लिए। जब ये लगा देते हैं ना, उसके बाद तो एक बार अगर इसके अपीयरेंस की बात करें, भाई दिखता कैसा है, सभी को पता है कि अगर बात करें कि मैं इस टारिंग प्रोसेस को टिम्बर पे लगा दूंगा तो टिम्बर कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? यह दिखेगा ब्लैक, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी होता है। ठीक है, तो क्या कह देंगे, पुअर अपीयरेंस आ जाता है। ब्लैक मतलब काला, काला अपना आ जाता है। तो इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जो हमें नहीं दिखता, जो हमें नहीं दिखता। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पास यहाँ पर इसके अपना स्मेल का। ठीक है,
तो स्मेल कैसा आता है? अच्छा आता है क्या? जब इसका स्मेल जो आता है वो कैसा लगता है? खुशबू आती है, अजीब सा स्मेल आता है ना, तो कह देंगे अनप्लीजेंट स्मेल। ओके, गंदा बदबू आता है, लिख देना गंदा बदबू आता है। हाँ, अपीयरेंस काला होता है, बदबू आता है इसमें से। ठीक है, ओडोर, ओडोर मतलब बदबू। अच्छा, स्मेल बोलेंगे ना, ओडोर मतलब बात, स्मेल लिख लो, स्मेल दुगंध हो जाएगा, सुगंध। ठीक है, स्मेल लिख लो, अनप्लेजेंट स्मेल। स्मेल, अच्छा स्मेल है, गंदा स्मेल। बना लिया क्या? ठीक है, है ना। ओडोर मतलब होता है गंध। हाँ, अब गंध दो टाइप की होती है, एक अच्छी भी होती है, एक गंदी भी होती है, नहीं? शायद नहीं, मैंने स्मेल या ओडोर सही में लगता है। ओडोर को ही तो कहते हैं शायद स्मेल, जहां तक है। कितना हो गया? 4 हो गया, 5, 5। अब है ऑयल पेंट, अब है ऑयल पेंट। सबसे पहले देखो, ऑयल पेंट है, सिर्फ इसका पर्पस याद रखना है। ऑयल पेंट मतलब जो जनरल पेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वाटर। सिर्फ पानी से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल पेंट का प्रयोग करते हैं। हाँ, ओडोर और स्मेल सेम है ना? हाँ, फिर ठीक है। तो वही कहते हैं, अगर स्मेल या ऑडर की बात करें तो बैड स्मेल आता है या फिर अनप्लेजेंट स्मेल अपना आ जाता है। ओके, हाँ कोई बात नहीं, तो स्मेल लिख दो, बात एक ही है। ऑडर लिख दो, स्मेल लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ। अब एक छठा, एक छठा अपने पास होता है केमिकल। क्या होते हैं? केमिकल, है ना। अब कुछ केमिकल यूज करते हैं, कुछ केमिकल्स का भी हम यूज करते हैं रोकने के लिए। ठीक है, कोर तार रिपीट। अरे जो तार होता है ना, वो कोल से बनता है, इसलिए इसको कोल तार कहते हैं। जब तार को टिम्बर पे लगाया जाता है तो उसे तारिंग कहते हैं। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो आग और पानी दोनों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको रोकने के लिए इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, दिखने में इसका कलर ब्लैक होता है, तो हम कहते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है वो अपने पास पुअर क्वालिटी का रहता है, इसलिए इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसका जो स्मेल है वो गंदा आता है, इसलिए हम इसको नहीं सूंघेंगे, नहीं। अगर लगाएंगे तो बदबू तो आएगा, देखो सिंपल सा बात है। ठीक है, रिफ्रेश तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, सच बता रहे हैं। रिफ्रेश तो ये देखो घूम रहा है, घूम रहा है। अरे बिटुमिन्स नहीं होता भाई, बिटुमिन्स होता है जो वुड से बनता है, जो पेट्रोलियम से बनता है। और जो तार होता है वो बनता है लकड़ी से।
दोनों में बहुत डिफरेंस है, दिन रात का डिफरेंस है, ठीक है। घूम रहा था और घूम के वापस भी आ गए हम। चलो केमिकल की बात करते हैं, उससे कहते हैं केमिकल सोल्ट। कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, इनके नाम याद रखना है, अलग अलग एग्जाम में इनके नाम से पूछता है, ठीक है। नाम याद रखना, नाम याद रखना, कभी भी मत भूलना, सोते हुए जागते हुए कभी नहीं भूलना है। पहला केमिकल है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका? पहले केमिकल का कॉपर सल्फेट। दूसरे का नाम अपने पास क्या है? जिंक क्लोराइड। क्या नाम है? जिंक क्लोराइड, ठीक है। पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा है अपने पास जिंक क्लोराइड, तीसरा अपने पास है मरकरी, मरकरी क्लोराइड, और लास्ट एक नाम और बच रहा है जिसका नाम अपने पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 4 केमिकल है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो हार्ड होता है, यही कारण है कि रोड पे बिटुमिन का यूज करते, तार का यूज नहीं करते, ठीक है। अब ये किस किस से बचाता है, ठीक है। तो अगर इसके पर्पस की बात करें, अगर इसके पर्पस की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है? इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फंगी, फिर इंसेक्ट, और फिर अपने पास वाइट एंड, इन सभी से बचाता है। और साथ में यह हमारे पास इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर, यह आग से भी रोकता है। मतलब सब चीज से रोकेगा कौन? हमारा केमिकल। नाम क्या है इसका? कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मरकरी और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ चलो, घूम रहा है, घूम के ठीक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में आपके पास, ठीक है। जल्दी से खत्म करते हैं भाई, बहुत केमिकल है, नंबर्स ऑफ केमिकल है अपने पास, ठीक है। हाँ, बना लिया क्या? जल्दी से बताओ, बना लिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना लिया? बना लिया? हाँ बोल दो, बस एक बार बोल दो हाँ कि हाँ सर बना लिया। चलो, कौन सा है? 7। क्या नाम है? क्रियोसोइट, क्रियोसोइट ऑयल, ठीक है। क्रियोसोइट ऑयल, देखो इसको ना ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 5 सितारे लगा लो, और एक साथ में इसके सितारे प्लस सूरज, और साथ में एक चांद भी बना लो, ठीक है। एक चांद भी बना लो, क्यों? क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, है ना। सूरज प्लस चांद प्लस सितारे जिस क्वेश्चन में है, वो अपने पास क्वेश्चन बहुत बार बनेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है, बनाने वाले का? मेड बाय बेथल सर। क्या बोलते हैं इनको? मेड बाय बेथल सर, ओके। बेथल सर ने बनाया, इस कारण से इसका जो नाम पड़ा ना, इस कारण से इसका एक नाम पड़ा, उसको क्या बोल दिया? बेथल प्रोसेस। क्या बोल दिया? बेथल प्रोसेस। समझ गए ना इसको हमने बेथल प्रोसेस क्यों कहा? क्योंकि बेथल सर ने बनाया था, उनको इज्जत देने के लिए इसको बेथल प्रोसेस हम कहने लग गए, इसको बेथल प्रोसेस हम कहने लग गए, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है आपके पास इसका? तो देखो, इसका अगर हम पर्पस की बात करें ना, तो इसका पर्पस सेम है जो हमने अभी तक पढ़ा है, बट यह बेस्ट केमिकल माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस्ट केमिकल माना जाता है। किसको रोकने के लिए? इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द insect, fungi and white ant, इनको रोकने के लिए यह
बेस्ट केमिकल, अगर कहा कि बेस्ट प्रिजर्वेशन कौन सा है, कहा कि बेस्ट प्रिजर्वेशन अगेंस्ट व्हाइट एंड, अगेंस्ट व्हाइट एंड कौन सा है, तो यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये केमिकल लगाया जाता है ना तो उनका लाइफ स्पान जस्ट डबल हो जाता है। क्यों? इसके ऊपर कोई खराबी आने ही नहीं देता। इस कारण से जो हमारे स्लीपर बनते थे ना वो अपने पास 25-30 साल तक चल जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यही केमिकल लगा होता था। जो खंबे होते थे ना लकड़ी के, वो भी लंबे टाइम तक चलते थे, 15-20 साल तक। क्यों? क्योंकि उस पे भी यही लगा होता था। समझ गए? तो इनका यूज कहां कहां पे करते थे, इन चीजों को रोकने के लिए, और किस मटेरियल पे करते थे वो भी आपको याद रखना है। क्या पता कि कब तुम्हारी किस्मत खुल जाए और तुमसे पूछ ले। ठीक है? पर्पस और इसका यूज कहां पे करते हैं, ठीक है, कहां पे यूज करते हैं? या तो वुडन पाइल पे, वुडन पाइल, ठीक है, वुडन पोल, या फिर रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर। भाई देखे नहीं देखे? और वुडन स्लीपर सारे रिप्लेस हो चुके हैं किससे? प्रीकास्ट टिम्बर से, प्रीकास्ट मेंबर से। स्पेलिंग किसका? तो सही तो है, बताएंगे? स्पेलिंग किसका कह रहे हो? क्रियोसोइट, CREOSOTE। ठीक है, देखो बैथल सर ने बनाए थे इसलिए बैथल प्रोसेस कहते हैं। यह इंसेक्ट, फंगी और व्हाइट एंड को रोकने के लिए बेस्ट प्रिजर्वेशन माना जाता है। यही कारण है कि इनको कहाँ यूज करते हैं? पाइल, पोल, रेलवे, स्लीपर पे यूज करते हैं। और ये इनका डिजाइन लाइफ जो होता है ना उसको जस्ट डबल कर देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल कर देता है। यही कारण है कि इसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, कि लिख देना डबल दी लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का लाइफ डबल कर देता है। यही कारण है कि इसका हम यूज करते हैं। ओके, ठीक है, तुम क्या हो तो मैं आ भी खत्म कर दूं, और तुम क्या हो बताओ तो मैं बताता जाऊंगा। तुम बोलो तो मैं आ भी खत्म कर दूं, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। मैं तो पहले कहता हूँ कि सब्जेक्ट खत्म करना ना करना मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों पर। आप कहो कि हम बोर हो रहे हैं तो लो तुम्हारा टिम्बर खत्म, बोलो टिम्बर खत्म, कॉमरेड स्टार्ट करते हैं बस। और जितने हैं उतना हम पढ़ाते जाएंगे। अभी तक नहीं, चलो पढ़ते रहो। फिर बात करते हैं कि सर यह जो क्रियोसोइड ऑयल है, क्रियोसोइड ऑयल है, ये बनता किससे है? ये बनता है अपना किससे? तार से। किससे बनता है? तार से। होता क्या है? एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। या तो कभी कोल लिखा जाता है, कभी तार लिखा जाता है। तो कोल तार का जब डिस्टिलेशन होता है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। जब तुम यहां से तार डालोगे ना तो कहीं चैम्बर के अंदर एक ऑयल निकला हुआ पाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रियोसोइट ऑयल बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास जब एक क्रूड ऑयल जो हम जमीन से निकालते हैं उसको जब डाला जाता है ना तो पहले के अंदर तो ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन। पहले में तो अपने पास मिट्टी का तेल मिल जाता है ना। फिर दूसरे में जाते हैं तो हमें अपने पास डीजल मिल जाता है। फिर जाते हैं तो फिर बिटुमिन मिल जाता है। फिर तीसरे में जाते हैं तो डीजल मिल जाता है। चौथे में जाते हैं तो पेट्रोलियम मिल जाता है। पांचवें में जाते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ऐसे अलग अलग चैम्बर के बॉटम में अलग अलग मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। समझ गए? तो क्रूड ऑयल से बनता है क्या? पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन और अपना पेट्रोल। ठीक है,
हाँ ठीक है, याद रखना क्रियोसोइट ऑयल किससे बनता है, अपने पास डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार से बनता है। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। यूज कैसे करते हैं, मन कर रहा है पूछने का, यूज कैसे करते हैं। होता क्या है, एक ऐसा अपने पास पाइप होता है ना, वाटर पाइप, ऐसा बड़ा सा पाइप होता है। ठीक है, ऐसा पाइप होता है बड़ा सा, इस तरीके से बड़ा सा पाइप होता है। बस यहाँ पे ऐसा होता है। इसमें से क्या करते हैं, इसमें अपना प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसमें अपना प्रोसेस चल रहा है। ये रहा अपने पास फर्नेस, यहाँ पे क्या है फर्नेस। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने टिम्बर को डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने टिम्बर को डाल दिया इस जगह पर, और इस टिम्बर के अंदर, ठीक है, इस टिम्बर के अंदर क्या हुआ कि अब ये चल रहा है। ठीक है, चलते वक्त यहाँ पे क्या होता है कि इस तरफ नोजल लगे होते हैं, इस तरफ ऐसे नोजल लगे होते हैं यहाँ पर, ऐसे, और ऐसे ही नीचे से लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, अब होता क्या है कि इन नोजल्स के अंदर से, इन नोजल के अंदर से निकलता है क्या, क्रियोसोइट ऑयल निकलता है यहाँ से। ठीक है, और इनका जो प्रेशर रखा जाता है ना इस ऑयल के अंदर, इनको फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, वो कितना रखते हैं अपने पास, जो प्रेशर अपने पास अप्लाई करते हैं 0.7 से 1 न्यूटन पर mm², इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको करने के लिए। ये आगे चलता रहता है, चलता रहता है, और स्प्रेड आउट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। यहाँ से हम निकाल लेंगे और हमें टिम्बर मिल जाएगा जिसके ऊपर क्रियोसोइटिंग हो रखा होगा। समझ गए कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इसका लेप छड़ा देंगे तो काम हो जाएगा ना, बिल्कुल काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फर्नेस बनी होती है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्टिंग प्रेशर, इंजेक्टिंग प्रेशर मशीन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिंग प्रेशर मशीन। ओके, समझ गए कि इस मशीन का नाम क्या है। बना लिया क्या, चले आगे। हाँ तो बोल दो, एक बार बोल दो हाँ। बस अच्छा लगता है। एक और था ना, क्या नाम था, देख लेना नाम क्या चल रहा है, नाम क्या था इसका। क्रियोसोटोल का नाम शायद 8 था, है ना, इसका नाम है 9। ठीक है, इसका नाम क्या है, सर एबल्स प्रोसेस। ठीक है, अब तुम समझ गए होंगे कि इसको सर एबल प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बनाया था, क्योंकि इन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने बनाया था। अच्छा, ये नंबर 8 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 8 कर लेना। सरेबल प्रोसेस, तुम अपनी जगह पे रहा करो, तुम मत हिला करो।
ये 8 हो गया। अब बात करते हैं इसका पर्पस, ठीक है, बात करते हैं पर्पस। इसका पर्पस होता है इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। देखो आग के लिए मैंने बहुत से मेथड बताए तुम्हें, भाई बहुत से बताए, नहीं सर बहुत बताए। तो भाई अगर जहीं पे भी आग लिखा आ गया ना कि भाई आग कौन है, आग कौन है, आग से कौन बचाता है, तो भाई सर एबल कर देना, बिना आंख बंद करके ये कर देना, ठीक है। जहां पर तुम्हें कहे कि आग से कौन बचाएगा, सर एबल सर बताएंगे। चाहे ऑयल आ जाए, चाहे तारिंग आ जाए, या क्रियोसेट आ गया अपने कोई सा भी आ जाए, तुम सीधे ये लगा देना अपना, ठीक है। सर हम भी कुछ बनाए, फिर हमारे बारे में भी पढ़ाना। बनाओ तो सही, पहले सिलेक्शन तो ले लो, नहीं बनाओगे तो उसके बाद सिलेक्शन ले लो, फिर बनाना, है ना। फिर मुझसे मिलना, मिठाई खिलाना अच्छे से, फिर बात करेंगे आगे। चलो, तो क्या होता है आग को रोकने के लिए, और यहाँ पे जो केमिकल यूज करते हैं ना उसके नाम और बता देता हूँ, ठीक है। केमिकल जो यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। देखो हुआ क्या, लिखा आ गया आग से बचाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वहां पे सर एबल नहीं लिखा हुआ आया, तो वहां पे पता है क्या लिखेगा, लिखेगा सोडियम सिलिकेट। क्या लिखेगा, सोडियम सिलिकेट। याद रखना बहुत बार आया ये नाम बहुत बार आया है। सोडियम सिलिकेट किससे बचाता है, आग से बचाता है, ठीक है। किससे बचाता है, आग से बचाता है। कितनी लेयर में लगाया जाता है, 3 लेयर अप्लाइड की जाती है इसकी, 3 लेयर में अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। 3 लेयर में अप्लाइड किया जाता है। कैसे कैसे होती है 3 लेयर, कि अगर तुम फर्स्ट लेयर देखोगे तो यह अपने पास लग गया किसका, सोडियम सिलिकेट, तो सोडियम सिलिकेट का सॉल्यूशन लग गया, है ना। सेकंड जो लेयर होती है, सेकंड जो लेयर होती है वो लगाते हैं किसका, सेलेक्ट लाइम का, ठीक है। किसका लगाते हैं, सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम। फिर जो थर्ड लेयर होती है वो किसके लगाते हैं, सोडियम सिलिकेट का। समझ गए, इस तरीके से 3 लेयर में लगा लिया जाता है। पहले इंजीनियर तो बन जाओ, आया है ये प्रीवियस पेपर में। ओहो मौज हो गई होगी मतलब बच्चों की, नहीं क्योंकि नोट्स में से फंसा होगा पूरा की पूरा, ठीक है। हाँ, और अब दूसरा क्वेश्चन, अगर देखो ये कंडीशन कब है, जब ये ना मिले सोडियम सिलिकेट, ठीक है। अब ये कब यूज करना है, ये नोट नंबर सेकंड, कि ये केमिकल सेकंड कब यूज करना है, व्हेन सोडियम सिलिकेट, when sodium silicate is not available, जब यह हमारे पास ना हो, then use, ठीक है। अगर ये ना हो ना तो ही इसका यूज करना, अदरवाइज इसका यूज मत करना। नाम क्या है इनका, इनका नाम है बोरेक्स। क्या नाम है, बोरेक्स। या फिर आप यूज करोगे, नाम क्या है, सोडियम आर्सेनिक, सोडियम आर्सेनिक। और अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये रहे कुछ सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना जब ये ना हो ना तो ही इनके ऊपर क्लिक पे जाना, अदरवाइज मत जाना, पहले ही कह रहा हूं मत जाना, ठीक है। ऑप्शन में सोडियम सिलिकेट है तो पहला चॉइस हमारा यही रहेगा। ये नहीं होता है तो बोरेक्स, सोडियम आर्सेनिक, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, और भी 2-3 होते हैं, इतना याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट होता है एक इंजीनियर के लिए, ठीक है। बाकी तुम्हारी किस्मत खुले या बंद हो वो डिपेंड करेगा पेपर पे। आर के तुम्हारा नाम क्या है, हैं नाम क्या है तुम्हारा, मुझे लगता है ऋतिक रोशन, राकेश रोशन जैसा नाम है तुम्हारा। नाम क्या है तुम्हारा, राकेश रोशन।
रवि किशन, बहुत अच्छा नाम है, वाह। रवि मतलब सूरज, और किशन मतलब वो भी सूरज भगवान जैसे ही नहीं, तो रवि किशन से बन गया रवि किशन, बहुत अच्छा। अच्छा, चलो बना लेना जल्दी, जल्दी बना लेना, ठीक है, ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले। आगे चले। कल स्टील की क्लास लगी थी क्या? लगी थी क्या क्लास? मुझे भी नहीं पता, लगा था क्या क्लास? अरे बना लिया क्या? ये बना लिया, जल्दी बताओ। ये बना लिया तो आगे चले, तुम सो जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसेस, इसे कहते हैं वोलमैन सॉल्ट। यह हो गया तुम्हारा 9। किस्मत जब खुलेगा तब वोलमैन सॉल्ट पूछेगा, याद रखना। कब बनता है वोलमैन सॉल्ट, याद रखना ये चीज। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से। एक तो होता है अपने पास क्रियोसोइड ऑयल, और जब इस क्रियोसोइड ऑयल के अंदर आपने डाल दिया सोडियम, सोडियम फ्लोराइड, ये जब डाल देते हो तो बन जाता है क्या? वोलमैन सॉल्ट। लो, बात खत्म। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड डाल दिया तो क्या बन गया? वोलमैन सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब यह क्या रोकता है? यह क्या रोकता है भाई? तुम बताओ, तुम्हारा क्रियोसोइड ऑयल किसको रोकता है? ओनली किसको रोकता है? जल्दी से बताओ, किसको रोकता है? तुम कहोगे सर दीमक को रोकता है, बिल्कुल सही। तो इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस against the white and फायर। ठीक है, हाँ समझ गए। तो क्रियोसोइट व्हाइट एंड से रोकता है, तो ये साथ में आग से और रोकने लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये नोटिस किया कि जब मैं बोल रहा हूँ सोच अलग चीज रहा हूँ, देख कुछ और रहा हूँ, तो चीजें दो अलग अलग चीजें लिख देती है, ये बात याद रखना। देखना, लिखना और तुम्हारा दिमाग जो सोच रहा है, तो तुम गलत लिखोगे, गलत सोचोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो चीज कर रहे हो उस पे ही दिमाग, आंख, नाक, कान सब वहीं पे लगा के रखो, कहीं नहीं भटकना है, ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ चलो। कहाँ खो गए थे? हैं, कहाँ खो गए थे तुम? बना लिया, क्रियासोइट हो गया, वोलमैन हो गया, सारिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एएसयू हो गया। हाँ, अब एक बच रहा है बोचरिक। चलो 9th हो गया, ये रहा 10वां। बोचरिक प्रोसेस क्या करता है? ये है क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले इसको यूज करते हैं, यूज फॉर ग्रीन टिम्बर, ग्रीन टिम्बर। अब मतलब हुआ क्या कि इसको ग्रीन टिम्बर क्यों के लिए ही क्यों यूज करते हैं? तो ग्रीन टिम्बर का मतलब कहते हैं कि ऐसी टिम्बर, ठीक है, ऐसा टिम्बर जिसका सीजनिंग नहीं होता, टिम्बर। ठीक है, टिम्बर सेक्शन इन, timber section in which seasoning
in which seasoning process is not done properly। अगर यह सीजनिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं होता है तो ऐसे टिम्बर को ग्रीन टिम्बर कहते हैं, और ग्रीन टिम्बर को खराब ना हो व्हाइट एंड से रोकने के लिए तो बोचेरिक प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, अब इससे ज्यादा हम नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। बना लिया, चले आगे। बताओ, डिफेक्ट्स फिर रह गए, डिफेक्ट्स बच गए। कल की क्लास में 15 मिनट में डिफेक्ट्स करेंगे जल्दी से, सबकी पिक्चर लेकर आएंगे, सबकी पिक्चर देखो, डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स से खत्म। ठीक है, सबकी पिक्चर दिखाएंगे डिफेक्ट्स में कल। बारेटियर सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या लिखा है? ठीक है, एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट। अरे अभी हुआ क्या है? अरे हाँ, प्लाईवुड भी तो बच रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही हुआ, बता दिया। स्टोन प्रिजर्वेशन में मिला था बैटराइज सॉल्यूशन। बाटर सॉल्यूशन क्या होता है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है, तुम एक अच्छे से फोटो भेजना कहाँ मिला था मुझे। ठीक है, हाँ कल पढ़ेंगे, प्लांक बैटन सबके बारे में पढ़ाएंगे। सही हो, तुमने बता दिया। ठीक है, तो करेंगे उस चीज को भी। हाँ, अब और क्या बचता है अपना? बचता है एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके यहाँ पे बात करते हैं, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर, किसको अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपने पास मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, 4 तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पहला अपना कौन कौन सा होता है? एक होता है इंजेक्टिंग प्रेशर मेथड, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसके बाद अपने पास इंजेक्टिंग प्रेशर, उसके बाद अपने पास क्या होता है? इंजेक्टिंग प्रेशर, फिर होता है डिपिंग। क्या होता है? डिपिंग का मतलब होता है इसको सॉल्यूशन के अंदर डुबा दिया जाता है, सॉल्यूशन में। ठीक है, या फिर कह सकते हैं टिम्बर सेक्शन इमर्ज इन सॉल्यूशन। ठीक है, टिम्बर सेक्शन में सॉल्यूशन के अंदर इसको डुबा दिया जाता है। फिर अपने पास होता है स्प्रिंग। क्या होता है? स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि अपने पास जो केमिकल होता है ना, वो स्प्रे मशीन से स्प्रे किया जाता है। जैसे अपने पास देखना कि अगर कहीं अलमारी पर देखा हो, अलमारी पे देखना, या अपने पास स्कूटी पर, कार पर, तो वो स्प्रे वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे अपने पास सॉल्यूशन स्प्रे आउट with the help of स्प्रे मशीन। ठीक है, with the help of स्प्रे मशीन। और लास्ट में सबसे खराब होता है ब्रश, जो आप सभी ने देखा है, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं। तो यह होता है अपने पास क्या? यह होता है क्या? यह होता है क्या? होता है ये जो भी होता है यही होता है ना। मतलब हमारा जो है ना,
हमारा जो अपने पास है वो यही है। हाँ, अलमीरा पे स्प्रे आउट वाला होता है, ठीक है। बना लिया, ये इसके प्रोसेस बता दिए। अगर कहे एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट कौन सा है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा कि इंजेक्टिंग प्रेशर मेथड सबसे बेस्ट मेथड अपने पास होता है। सबसे लिस्ट कौन सा रहता है जिसको हम घरों में या फिर सबसे कम जो यूज किया जाता है, तो यह होता है जिसका सबसे कम इफिशिएंसी होता है। सबसे कम इफिशिएंसी जिसका होता है वह कौन सा है, वह ब्रशिंग मेथड होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब लिख लेना इंडस्ट्रियल टिम्बर, है ना, हेडिंग डाल देना इंडस्ट्रियल टिम्बर, जिसका बात हम कल करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे अपने पास कॉमर्शियल टिम्बर, या तो लिख लेंगे अपने पास कॉमर्शियल टिम्बर, ठीक है, या फिर लिख लेना यूजफुल टिम्बर, है ना, जिनका हम यूज करते हैं। पहला स्लाइड ये लो जो, ये लो, ठीक है। चलो चलते हैं, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं तुमसे कल, तब तक के लिए अलविदा। वुडन बेस्ड मटेरियल, हाँ यही है, यही है जो हम लास्ट में लिखवाएंगे, वही है वुडन बेस्ड मटेरियल, ठीक है सरफराज, ठीक है। हाँ चलो, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, ये रहा लास्ट, ठीक है। इससे लास्ट ये रहा, इससे लास्ट ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा सेकंड। बस चलते हैं अब ज़्यादा हमसे देखो इतना प्यार बर्दाश्त नहीं होता है, अब जाते हैं, ठीक है। हाँ, बाय बाय, टाटा, मौज कर दी, चलो।